नमस्कार साथियों। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की चुनाव जीत रही है। उसमें लेकिन परंतु नहीं होने वाला है। ये बात मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पहले चरण का चुनाव बीत चुका है। दूसरे चरण में जिस तरह से दादागिरी चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई आईपीएस अधिकारी पश्चिम बंगाल में पहुंचकर अपना खौफ दिखा रहे हैं लोगों के अंदर कि हम उत्तर प्रदेश से आए हैं और आप लोगों को हमारे अकॉर्डिंग ही चलना होगा। इस तरह से एक आईपीएस का वीडियो वायरल हो रहा है साथियों। उनके बारे में पूरे विस्तार से चर्चा किया जाएगा। अखिलेश यादव जी ने भी इस पर पलटवार करके जवाब दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए ऐसे ऐसे अधिकारी नाच रहे हैं साथियों। पश्चिम बंगाल का जो चुनाव इस बार का है ना, बहुत मजेदार हुआ है। 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा ना दोस्तों, वो किसके फेवर में आएगा आप सबको पता है। लेकिन इस आईपीएस के बारे में आज विस्तार से चर्चा किया जाएगा कि आखिर ये टीएमसी के प्रत्याशियों को क्यों धमकी दे रहे हैं, उनके लोगों को आखिर क्यों धमकी दे रहे हैं, कारण क्या है, पूरे विस्तार से चर्चा किया जाएगा। लेकिन इस कार्यक्रम को शुरू करूं उससे पहले आप मेरा नाम जान जाइए। नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी सारे राज्य में सरकार बनाने के लिए बहुत उतावलू है। यूं कहें कि जिस जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी अपना पैर जमा लेती है वहां पे सरकार बना लेती है। बिहार का उदाहरण देख लीजिए, हरियाणा का उदाहरण देख लीजिए। पूरे तरीके से लोग का मूड कुछ और था और रिजल्ट कुछ और आया। सबसे बड़ा सवाल है साथियों कि ये जो आईपीएस का आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारे धमकी देते हुए, इनका नाम है अजय पाल शर्मा, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं और इनको चुनाव आयोग ने ऑब्जर्वर के रूप में पश्चिम बंगाल में तैनात किया है। पश्चिम बंगाल में ये दौरा कर रहे थे और टीएमसी के एक प्रत्याशी हैं जिनका नाम है जहांगीर खान, उनके इलाके में पहुंचते हैं, यूं कहिए उनके घर तक पहुंचते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। जो ग्रामीण लोग होते हैं उनसे पूछताछ करते हैं। बताया यह जाता है कि टीएमसी के ये प्रत्याशी जो हैं, इनके जो समर्थक है वो काफी गुंडे मवाली हैं, ऐसा खबर चल रहा है, आप सबने देखा ही होगा। बताया यह जा रहा है कि उनको ये धमका रहे हैं, उनके जितने भी समर्थक हैं यानी गुंडे कह लीजिए, उनको ये धमका रहे हैं। अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुरापात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर भी अच्छे से लेंगे हम। कि कोई भी हरकत यदि करोगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। साथियों, आज तक आपने बिहार के चुनाव में किसी आईपीएस को देखा था कि इस तरह के किसी प्रत्याशी के लोगों को धमकी दे? बिहार में आपने देखा था, महाराष्ट्र में आपने देखा था, हरियाणा में आपने देखा था? नहीं देखा था। लेकिन पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिल रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि ऐसे ऐसे अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी ने तैनात किया है। ऐसे बहुत सारे अधिकारी को पश्चिम बंगाल में भेजा गया है ताकि जो धांधली है वो धांधली किया जा सके, ऐसा आरोप टीएमसी का है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अजय पाल शर्मा का वीडियो सुनिए। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। ये एक आईपीएस की भाषा नहीं हो सकती है दोस्तों। आईपीएस का काम है कि एक जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। इस तरह के धमकी गुंडे मवाली देते हैं। सोचिए, ये आईपीएस है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के तरफ से जो चुनाव आयोग है स्पेशल इनको भेजा है पश्चिम बंगाल में, और तमाम विपक्ष के नेता ये बात बोल रहे हैं कि ये सब अधिकारी भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने बोला है इसी को लेकर कि ये सब अधिकारी भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब सत्ता परिवर्तन होगा तो ऐसे ऐसे अधिकारियों पे ठोस कार्रवाई की जाएगी। मैं चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी का ये बयान आप सुन लीजिएगा ना, तब आपको पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। सुनिए कि यूपी के या यूपी के रहने वाले बड़े पैमाने पर अधिकारी जो सेंट्रल फोर्स में है, उनको लालच दिया गया है। उन्हें लालच इस बात का भी दिया गया है कि ये चुनाव जिताइए, वोटर्स को रोकिए,
हम आपको बड़ा सम्मान देंगे, बड़ा पद देंगे। और मैं आपसे कहता हूं, एक एक अधिकारी की आप जानकारी करना, या उसको लाभ मिला होगा या चुनाव के बाद उसको लाभ मिलेगा। और उन्होंने कहा कि बंगाल में जितना अन्याय करना चाहते हो अन्याय करो। क्या आपको दिखाई नहीं था कि इलेक्शन कमीशन के परिवार के लोग कहाँ पोस्ट हो रहे हैं? क्या आगरा में पोस्टिंग ऐसे मिल जाती है? क्या नोएडा में पोस्टिंग ऐसे मिल जाती है? क्या परिवार से संबंध नहीं होगा तो डीजीपी बन जाओगे आप? और इसी तरीके से सेंट्रल फोर्स के लोग जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, कई दिनों से कैंप कर रहे हैं, वो सबको लालच दिया गया है या उनकी नस दबाई गई है। और नस यहां तक दबाई गई है कि जो बीजेपी कहे वो करो, और अगर नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसी का परिणाम है कि एक आईपीएस सोचो नाच रहा है, एक नाच रहा है। सोचो, अमूमन आम लोग अगर नाचे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पत्रकार नाचे कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटिकल लोग नाचे कोई बात नहीं है, लेकिन एक आईपीएस किसके साथ नाच रहा है? सोचिए आप। अखिलेश यादव बोल रहे हैं बीजेपी जो कहेगी वो करेंगे और नहीं करेंगे तो कार्रवाई होंगे। नाच रहे हैं ऐसे ऐसे अधिकारी। एक पत्रकार नाचे तो ठीक, आम इंसान नाचे तो ठीक, लेकिन एक आईपीएस नाचे तो ये ठीक नहीं। ये तमाम बातें अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं। साथियों, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या ये अधिकारी का काम है इस तरह से धमकी देना? गिरफ्तारी कर सकते हैं, पुलिस कस्टडी में पीट सकते हैं, लेकिन खुलेआम धमकी? यदि बंगाल में टीएमसी के केवल गुंडे हैं तो बीजेपी में क्या है? बीजेपी के तो भी बड़े बड़े गुंडे हो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पश्चिम बंगाल में केवल टीएमसी के गुंडे भरे पड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल है साथियों कि चुनाव आयोग ने जो पश्चिम बंगाल में किया है, 90 लाख से ज्यादा लोगों का वोट काटा है बिना कुछ रीजन बताए हुए। उसको लेकर काफी लोग नाराज हैं। वहां के एक्चुअल में जो मूल निवासी हैं, जिनका जन्म ही बंगाल में हुआ, उनका वोट काट दिया गया। तो वो लोगों के अंदर गुस्सा है, और गुस्सा जाहिर है दोस्तों किसी ना किसी पर उतर ही जाता है। हो सकता है कि कुछ लोगों ने बोल दिया होगा, भड़काऊ बयान दे दिए होंगे। मैं इस बात की नकारता नहीं हूं कि टीएमसी के गुंडे नहीं है, होंगे, लेकिन इस पक्ष को भी जाना जाए कि पश्चिम बंगाल में 90 लाख से ज्यादा वोट काटे गए। आखिर उन वोटरों का दर्द कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? बाकी साथियों, ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाया और आईपीएस के बारे में जो बताया, जयपाल शर्मा नाम याद कर लीजिए। टीएमसी के बड़े बड़े प्रवक्ता बोल रहे हैं कि 4 तारीख के बाद ऐसे ऐसे अधिकारियों पे हम कार्रवाई करेंगे। ये मत भूलें कि ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो बच जाएंगे, इन पर कार्रवाई होगा। अखिलेश यादव जी ने भी बोला कि सरकार अगर बनेगी हमारी उत्तर प्रदेश में तो ऐसे ऐसे अधिकारी कहां जाएंगे वो तो आने वाला समय ही बताएगा, यानी सलाखों के पीछे जाएंगे ऐसे ऐसे अधिकारी। लेकिन आप थोड़ा सा समय दीजिएगा साथियों, और सोचिएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे अधिकारी काम कर रहे हैं।